1 दिसंबर को रिलीज़ होने जा रही है फिल्म एनिमल, जिसमें रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर मुख्य किरदारों में नज़र आएंगे। और इस फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा और फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। कबीर सिंह एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। आपकी फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी, लेकिन लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और बहुत देखा लोगों ने। और लोगों को इस बात का इंतज़ार था कि आप ओरिजिनल हिंदी में फ़िल्म कब बनाते हैं, और आप एनिमल के साथ आए हैं जिसका बज़ बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर, और इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। मेरे मन में एक ही चीज़ चल रहा है अभी। मैं ऑडियंस का रिएक्शन देखना चाहता हूँ मॉर्निंग शो। जो लोग थिएटर से बाहर आके व्हाट दे आर गोइंग टू से, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी देयर रिएक्शन। एंड इफ़ आई गो टू द थिएटर तो मैं शायद ऑडियंस को देखता रहूँगा, स्क्रीन को नहीं देखूँगा, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा एरियाज़ में हाउ दे आर रिएक्टिंग। आई एम मोर एक्साइटेड टू सी दैट, दैट्स इट। या अर्जुन रेड्डी के बाद आप कोई तेलुगु फिल्म बनाएंगे ऐसी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन शायद आप कोई फिल्म महेश बाबू के साथ बनाना चाहते थे जो वर्कआउट नहीं हुआ, और फिर आपने एनिमल बनाने के बारे में सोचा। आपने कैसे सोचा कि रणबीर कपूर इस फिल्म के किरदार के लिए एकदम परफेक्ट होंगे, क्योंकि उनकी जो इमेज है, जो छवि है, वो एक एक्शन स्टार की नहीं है, और इस फिल्म में एक्शन बहुत ज़्यादा है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें आपने इस रोल में कैसे इमेजिन किया? बिकॉज ये फिल्म से रणबीर कपूर ये सब बिलीफ पैटर्न को तोड़ने वाला है। एंड इज़ ए ग्रेट परफॉर्मर, ग्रेट एक्टर। मतलब मेरा कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस यूज़ नहीं किया उनको कास्ट करने में। ही लाइक द स्टोरी एंड ही सेड ही विल डू इट, एंड दैट्स इट, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, यू नो। मतलब मैं ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, सो देयर इज़ नो सेकंड थॉट इन thinking why he will not fit into one particular role. Yeah. हाल ही में जब फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया था तो सारे जर्नलिस्ट आए थे, तब आपने मुझे बताया था कि इस फिल्म की जो कहानी है आपने पेंडेमिक के दौरान लिखी थी। तो क्या जब आप इस फिल्म की कहानी लिख रहे थे तभी आपने चूज़ कर लिया था कि इसमें परफेक्ट हीरो के तौर पर रणबीर कपूर ही होंगे, या कई और भी एक्टर्स आपके दिमाग में चल रहे थे? वॉज रणबीर योर ओरिजिनल चॉइस? या रणबीर कपूर इज़ माई ओरिजिनल चॉइस, बिकॉज हमारे बात भी हुई थी। एंड फर्स्ट आई मेट हिम, जस्ट लाइक ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, भूषण जी ने मिलवाया, तो तब मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। देन ही सेड लाइक ओके, इंटरेस्टिंग लग रहा है। देन उसके बाद आई थिंक आफ्टर 7-8 months आई मेट हिम, एंड तब 3 घंटे का नरेशन दिया, तो उनको बेहद पसंद आया। देन उसके बाद वी स्टार्टेड। या भूषण सर, बहुत ऐसी कम फिल्में होती हैं जिनका जो प्री रिलीज़ बज़ जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है। ये जो बज़ है हमने हाल ही में शाहरुख खान की पठान के लिए देखा था, जवान के लिए देखा था, सनी देओल की गदर के लिए देखा था। जो ये बज़ नज़र आ रहा है, अब उसने आपको एक बतौर निर्माता कितना खुश कर दिया है, और क्या उम्मीद आप करते हैं कि कितनी बड़ी हिट होगी? ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि पहले ही दिन शायद 40-50 करोड़ का ये कारोबार कर सकती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत खुश हूँ, और हर प्रोड्यूसर के लिए मींस आज इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, जो इंडिपेंडेंट स्टूडियो जैसे हम लोग हैं, फिल्में बनाते हैं, ऑब्वियसली सबका टारगेट सोच यही होती है कि हमारी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करेगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्यार मिलेगा और ऑडियंस लोगों को फिल्म देखने के लिए आएगी। तो बहुत खुशी है, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन, मतलब संदीप बहुत कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेके ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म ऑल्सो, कि ये फिल्म बहुत बड़ी खुलेगी। जब हम ये नंबर्स देख रहे थे, जिस तरीके के नंबर्स आ रहे थे, बाहुबली में भी आए थे और KGF में बहुत बड़ा नंबर आया था, 50 करोड़ का नंबर था आई गेस फर्स्ट डे का। तो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी फिल्म इतना बड़ा मारेगी। मतलब मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके थोड़ा सा वो फिंगर्स क्रॉस करके बोलता है, या नहीं इतना भी मार दे तो इट इज़ ह्यूज, लेकिन ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और आज जिस तरीके से इन्होंने एक कॉन्फिडेंस अनाउंसमेंट ऑडियो टीज़र बनाते वक्त, जब हमने बहुत 2-3-2.5 साल पहले हमने न्यू ईयर के ऊपर अनाउंस किया था, उसके बाद पोस्टर पे, प्री टीज़र पे, टीज़र पे, ट्रेलर पे, जो इनका कॉन्फिडेंस था
वो हमेशा वो उस पर हमेशा खड़े होते हैं। हर जो चीज़ हमारी इस फिल्म की आई है, सब पे जो हमें रिएक्शन मिला है, वन साइडेड रिएक्शन मिला है, जो बहुत ही कम फिल्मों को मिलता है। तो इन सब चीज़ों से बहुत खुशी होती है। और जब मैंने फ़िल्म देखी तो मुझे डबल ट्रिपल खुशी हुई कि जिस तरीके की फ़िल्म ये होल्ड करती है। कुछ लोग लेंथ के लिए बात करते हैं, मैंने कई लोगों का देखा, अरे लेंथ बोलो तो ओ लेंथ इतनी है, बट मैनी पीपल आर टेलिंग मी दैट ऑल्सो कि लोगों को अगर आपने लेंथ फिल्म दी है और अगर पिक्चर होल्ड कर रही है तो लोगों को वैल्यू फॉर मनी भी लगती है कि हम इतना पैसा दे के पिक्चर देखने जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, तो हमें वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। अगर हम 3 घंटे से 15 मिनट 20 मिनट की फिल्म देख रहे हैं तो हमें वो वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। तो वो चीज़ भी काफ़ी ऑडियंस है जो उस चीज़ को डिस्टर्ब, और प्लस सब लोग बोलते हैं अगर पिक्चर होल्ड कर रही है तो आप 4 घंटे की भी फिल्म बनाओगे तो वो लोग देखने जाएंगे। और वही चीज़ हो रही है। आज हम अनाउंस कर चुके हैं ये चीज़ कि हमारी फिल्म इस लेंथ की है, उसके बावजूद लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। 3 घंटा 23 मिनट के 21 मिनट 3 hours 21 minutes। तो उसके बावजूद भी लोग, जो इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया ट्वीट करके कि मेरी इतनी फिल्म है, लेकिन नहीं सीरियसली उसके बावजूद भी पीपल आर डूइंग एडवांस बुकिंग। ये तो है नहीं कि लेंथी पिक्चर हम नहीं देखने जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा। उसके बाद ही लोग इवन जो ये प्रेडिक्टिंग करती हैं साइट्स, वो 19 करोड़ से शुरू होके फिर आज वो दिखा रही हैं कि 43 करोड़ करेगी, तो वो भी बढ़ती जा रही है। तो लेंथ का कोई ऐसा वो होता नहीं है अगर पिक्चर आपकी होल्ड कर रही है तो हमारी कन्विक्शन और हैप्पीनेस इस फिल्म को लेके पूरी एनिमल टीम की इंक्लूडिंग एक्टर्स बहुत ज़्यादा है। और हम होप करते हैं कि हमारी फिल्म लोगों को पसंद आए और ये नंबर्स जो ओपनिंग लगेगी वो स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म चलती रहे। बिल्कुल। वांगा सर से भी मैं ये सवाल पूछने वाला था कि एक फिल्म मेकर के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो फिल्म कोई लिख रहा होता है और फिर उसे शूट करता है, और वो लेंदी फिल्म होती है और एक सिनेमैटिक फॉर्मेट में उसे फिट करना होता है 3 घंटे 2.5 घंटे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहीं पढ़ा था ये फिल्म ओरिजिनली 3 घंटा 49 मिनट 49 मिनट्स की थी, 3 घंटे 49 मिनट्स की थी। आपने फिर भी उसमें काट छाट करने की कोशिश तो की है, 3 घंटा 21 मिनट की है। आपके लिए कितना मुश्किल था इस फिल्म को छोटा करना, और कहीं ये एप्रीहेंशन था कि आजकल का जो दौर है, रील्स का ज़माना है, 15 सेकंड में लोग रील्स देखते हैं और बहुत शॉर्ट मेमोरीज होती हैं उनकी, बहुत शॉर्ट कंसंट्रेशन लेवल बहुत छोटा होता है लोगों का, तो आज के ज़माने में इतनी बड़ी फिल्म बनाना, कहीं कोई एप्रीहेंशन था या आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, कि इतनी बड़ी फिल्म है तो इतनी ही रहेगी? 3 hour 49 minutes का जो है वो असेंबल कट है, तो उसमें क्या है, कुछ सीन्स वी हैव शॉट इन 96 फ्रेम्स, तो आई थॉट आई हैव टू गेट इट इनटू 24 फ्रेम्स इन द एडिट। कुछ 24 फ्रेम्स किया नहीं, तो उसकी वजह से भी लंबी लगी है फिल्म। तो ऐसा नहीं है कि मैं 25 मिनट उड़ाया, तो असेंबल कट कोई भी फिल्म का लंबा ही दिखता है। एंड रही बात की रील्स की है, लोगों को पता है रील एक ही मिनट होने वाला है, तो रील्स और फिल्म का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसको कंपैरिजन कभी करना ही नहीं, गलत कंपैरिजन है, आई एम सॉरी टू से दैट, बट रील्स विल रिमेन फॉर 20 seconds टू रेंजिंग अप टू 1.5 minute, या तो उतना ही रहेगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन स्पैन लोगों का कम हो गया, ये मानता हूँ मैं, बट नॉट टू ए लेवल वेयर दे डोंट वांट टू सी द फिल्म, एंड दैट्स आल्सो ए नाइस चैलेंज दैट यू हैव टू होल्ड द ऑडियंस, पकड़ के रखना है जनता को कि पूरा पिक्चर देखने के लिए, वो एक चैलेंज है। और अपनी कहानी में दम है और एक्टर वैसा परफॉर्म कर रहा है तो होगा। एंड रणबीर कपूर इज़ होल्डिंग द फ्रेम, मतलब उनके ऊपर 10 मिनट भी एक क्लोजअप रखो तो यू कैन होल्ड इट, इज़ दैट लेवल ऑफ एन एक्टर। सो मेरे को कभी कष्ट नहीं लगा, मुश्किल नहीं लगा। तो सर, आपने 4 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था कि आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि लोगों ने वॉयलेंस देखा नहीं है और मेरी फिल्म बताएगी कि वॉयलेंस क्या होता है। और जब पहला टीज़र हमने देखा, जब वो उस गाने के साथ आया था, पंजाबी गाने के साथ, तब समझ में आया कि मुझे वो इंटरव्यू याद आया आपका कि वांगा सर ने क्या कहा था। और फिर ट्रेलर देखने के बाद तो एकदम वो प्रूव कर दिया आपने कि बहुत ही वॉयलेंट फिल्म है। इस वॉयलेंस के बारे में, हालांकि एक बाप बेटे की इमोशनल कहानी है जो हमें पता है, लेकिन उसके बीच में वॉयलेंस भी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड आस्क अनुपमा जी कि आपका ऑफिस का वास्तु कैसा है, क्योंकि मैं 4 साल पहले एक लाइन बोला, अभी वो इतना वायरल हो गया कि मतलब मैं ऐसे बोल दिया था, बट वायलेंस है फिल्म में,
काफ़ी है, बट इट्स नॉट मेजरली अ वायलेंस विद ब्लड एंड एक्शन. इट्स अ वेरी इंटरनलाइज्ड वायलेंस भी है. आप देख के समझ में आएगा. या आपकी फिल्म कबीर सिंह में एक एंगर, एक रेज वो नज़र आता है, और इसमें भी इस किरदार का एंगर और जो रेज है वो नज़र आता है. एक तरह की हिंसा है, एक साइकोलॉजिकल वायलेंस भी नज़र आता है. क्या आपको एक्शन फिल्में बहुत पसंद हैं, मतलब या किस तरह की, किस जॉनर की फिल्में आपको बहुत पसंद है? मेरे को ड्रामा फिल्म्स पसंद है, या एक्शन फिल्म्स भी पसंद है. या भूषण सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वांगा सर के साथ आपका कोलैबोरेशन कैसे हुआ, और कैसे और 2 फिल्में भी आप बना रहे हैं. स्पिरिट एक प्रभास के साथ, एक अल्लू अर्जुन के साथ बना रहे हैं, और कबीर सिंह भी आपने ही प्रोड्यूस की थी. कैसे आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें इंट्रोड्यूस किया? जब अर्जुन रेड्डी आई थी तो इन्हें काफ़ी ऑफर मिल रहे थे उस फिल्म के रीमेक बनाने के, तो आपको वो कैसे मौका मिला कि आप उसका रीमेक बनाएं? सबसे पहले मेरे पास जब ये फिल्म आई थी, मैंने अर्जुन रेड्डी देखी, मुझे बहुत पसंद आई. उस टाइम मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन वो फिल्म देखते ही मेरे को हुआ कि मैं उसका पार्ट बनूं. मुझे किसी के थ्रू आई थी, तो मैंने रणवीर सिंह से बात करी. उस टाइम ही वॉज डूइंग संजय लीला भंसाली सर्स फिल्म, तो उसके पास समय नहीं था, बट ही लव्ड द फिल्म. ही सेइंग कि मेरे ट्विटर हैंडल पे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हें इस टाइप का किरदार करना चाहिए. तो दैट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ नहीं हुआ. तो फिर थोड़ा कबीर सिंह पहले रणवीर सिंह को ऑफर हुई थी. तो फिर वे थोड़ा गैप आया, और गैप आने के बाद वो फिल्म मेरे पास फिर किसी और के साथ मेरे को ऑफ़र हुई. मुराद भाई के साथ मुझे ऑफ़र हुई वो फिल्म कबीर सिंह, और उसमें फिर कास्टिंग चल रही थी. हाँ, उस दौरान फिर मैंने इनिशियली मुराद भाई के पास जाने से पहले ये फिल्म मैंने किसी और प्रोड्यूसर के थ्रू, जब मुझे ऑफ़र हुई थी, तब मैंने शाहिद कपूर को फ़ोन करके भी इनकी मीटिंग करवाई थी. तो इनकी एक मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो शाहिद कपूर से हुई थी. उसके बाद फिर ये फिल्म थोड़ा म्यूज़िकल चेयर खेल रही थी, तो फिर दूसरे प्रोड्यूसर के पास गई, और वो मुराद भाई थे. तो मुराद भाई के साथ फिर वो मेरे पास ये फिल्म लेके आए एज अ जॉइंट प्रोड्यूसर, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए. तब मैंने फिल्म, क्योंकि मैं ये फिल्म करना चाहता था, तो पहले जो प्रोड्यूसर्स मुझे ऑफ़र करे तो उनके थ्रू नहीं हुई, तो फिर दूसरे मुराद भाई के थ्रू हुई. तो फिर मैंने वो फिल्म हमने शुरू करी, और फिर उस दौरान मेरा संदीप के साथ इंटरैक्शन शुरू हुआ, और फिल्म ख़त्म होते होते हमारा एक अच्छा बॉन्ड बन गया. और ऑब्वियसली आफ्टर सक्सेस ऑफ द फिल्म हमारा एक बॉन्ड बन चुका था. तो फिर हमने आपस में डिस्कस किया कि हम आगे और काम करेंगे. एंड देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनिमल मेकिंग एक इतना अच्छा बॉन्डिंग रिलेशनशिप बन गया ट्रस्ट फैक्टर का, कि हमने 2 फिल्में अनाउंस कर दी. एक स्पिरिट, एक अल्लू अर्जुन के, एक प्रभास के साथ स्पिरिट, और एक अनटाइटल्ड है अभी अल्लू अर्जुन के साथ. तो जो हम अब साथ में आगे चल के करेंगे. एंड होपफुली अगर एनिमल हिट हुई तो मे बी एनिमल का सीक्वल भी हो सकता है. तो एनिमल के सीक्वल के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया, क्या इस फिल्म की एंडिंग जो है ओपन एंडिंग होगी, कि इसका सीक्वल भी आएगा? सर भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं. फर्स्ट दिसंबर को पता चलेगा. आप या पिक्चर देखिए, आप पर्सन समझ में आएगा. आप और ये एक ही दिन है, तो इतने दिन रुके तो और एक दिन रुक जाइए. बिल्कुल हम देख के फिर आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रणबीर कपूर एक बहुत बड़े सुपरस्टार है. हिंदी सिनेमा में ऐसी परंपरा नहीं है कि पोस्टर में लिखा जाए, जैसे कि दिख रहा है सुपरस्टार रणबीर कपूर, जिस तरह से मेंशन किया गया है. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज अ स्टार, एज अ ह्यूमन बीइंग, रणबीर कपूर में आप क्या खासियत देखते हैं? आपने उनकी पहले फिल्में भी देखी होंगी. मैं ये भी पूछना चाहूँगा उनकी कौन सी फिल्में आपको पसंद है बहुत, बतौर एक्टर? बहुत ही सोचने वाली, एक थिंकिंग एक्टर माने जाते हैं. कौन सी फिल्में आपको पसंद है, और उनकी खासियत पर्सनैलिटी की क्या है, बतौर एक्टर, बतौर ह्यूमन बीइंग? बहुत सारे खासियत है उनमें. आई मीन आफ्टर वर्किंग फॉर शूटिंग फॉर 104 days, you feel there's a lot left in him to know more about him, and बहुत effortless actor है. and what I figured out, he's great in action scenes. मुझे लगा कि अगर पहले पता होता he's so great in action scenes, I would have created much bigger action episodes, because I got to know, like, when I was watching his rehearsals. So that is one thing which even the audience doesn't know. and आपको pre-teaser देख के समझ में आएगा the way he's moving those acts.
तो देख के तो सबको समझ में आया। एंड उनके एक्टिंग के बारे में कितना भी बात की वो कम है एक्चुअली। एंड मैं ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बता रहा हूँ ये चीज़, आई बिलीव इन दिस। एंड आप जब फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा। मैं एक तेलुगु इंटरव्यू में कह रहा था कि उनका परफॉर्मेंस देख के ऐसा पैर छूने का मन किया। बट ऐसा बोलते हैं ना कि जब कोई आपसे उम्र में छोटा होता है उनका पैर छूना नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम। सो इसलिए मैं रुक गया। सो उस लेवल का परफॉर्मेंस है ये फिल्म में, आप देख लीजिए। एक दिन में आ रहा है अभी फिल्म, आपको समझ में आएगा। एंड इवन अनिल सर के साथ भी काम करना मज़ा आया, बॉबी जी के साथ भी, इवन रश्मिका। एंड बॉबी की कास्टिंग के बारे में भी काफ़ी बातें हो रही हैं। जो बॉबी की कास्टिंग है और जो कन्फ्रंटेशन रणबीर कपूर के साथ दिखाया गया है, जो फाइट सीक्वेंसेस है, उसकी भी बहुत तारीफ हो रही है कि क्या कास्टिंग है। सब लोग इसी की चर्चा करें, रणबीर कपूर की, बॉबी देओल की। उसके बारे में कुछ कहेंगे बॉबी सर के बारे में? या बिकॉज बॉबी सर का जब पहला फिल्म आया था, वी वर ऑल इन, आई वाज इन हाई स्कूल, तो उनके गाने सुनता था। मतलब एवरी एक्टर हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस फिल्म हैव ए लॉन्ग टाइम कनेक्शन। मतलब जैसे कि रणबीर, आई एम फॉलोइंग हिम फ्रॉम वेकअप से। अनिल जी को तो मैं बहुत बचपन से देख रहा हूँ, बिकॉज आई टोल्ड इन वन ऑफ द इंटरव्यू ही यूज्ड टू डू रीमेक्स ऑफ चिरंजीवी सर। मैं चिरंजीवी का सर का फ़ैन हूँ, तो मेरा रीमेक का अंडरस्टैंडिंग भी अनिल जी का पिक्चर्स देख के शुरू हुआ। एंड इवन बॉबी सर का तो मैं एक फ़ोटोग्राफ मिला था मेरे को गूगल पिक्चर्स में, सो वो एक टेरिफिक एक्सप्रेशन था पिक्चर में। तो आई थॉट लाइक व्हाट ए एक्सप्रेशन। देन द मोमेंट आई सॉ द पिक्चर आई थॉट लाइक आई गॉट द विलन फॉर माई फिल्म। कौन सी फिल्म थी? फिल्म नहीं था वो, एक क्रिकेट मैच का था। ही वाज होल्डिंग ए वाटर बॉटल एंड ही वाज लुकिंग इनटू द मैच, एंड वो पिक्चर था। वो एक्सप्रेशन देख के लगा, दिखाया। मैंने बोला सर, या मेरे बोला सर, इफ यू कैन रिटेन दिस दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज यू हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी ऑफ हिज फिल्म्स। सो मैं ऑलमोस्ट सब फिल्म्स देखा, बिकॉज आई एम ए मूवी बफ बेसिकली, सो आई वॉच लॉट ऑफ फिल्म्स। तो मुझे लगा दैट विल बी ट्रीट फॉर द ऑडियंस टू सी। एंड मुझे लगा था जब दोनों हीरो शर्ट खोल के फाइट करेंगे क्लाइमैक्स में, सो आई वांटेड विलन हु लुक्स फेरिशियस, एंड लगना चाहिए कि हीरो को खा जाएगा विलन। सो वी नीड समबडी लाइक दैट। देन आई थॉट, लुकिंग एट दैट पिक्चर, हु एल्स बेटर देन बॉबी देओल। आखिरी सवाल, जब बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है जिसका बहुत बज़ होता है, तो सोशल मीडिया पे एक मीम फेस्ट भी शुरू हो जाता है। कोई कह रहा है कि ओपनिंग सीन में संजय दत्त जैसे लग रहे हैं रणबीर कपूर, कोई रश्मिका का वो डायलॉग समझ में नहीं आ रहा है वो कह रहा है, कोई कह रहा है कि हुआ में जो गाना है वो इंस्पायर्ड है। इस तरह का जो मीम फेस्ट चल रहा है, क्या उससे आपको कोई चिंता होती है? डज इट बॉदर यू? डजंट बॉदर मी। वन थिंग आई वांट टू क्लियर दैट, देख सी, वाइट कुर्ता, टीका, क्लीन शेव, लॉन्ग हेयर, तो इतना आइकॉनिक सीन था संजू में व्हेन इज कमिंग आउट ऑफ जेल ऐसा पोज के साथ। आई स्टिल रिमेंबर दैट। इवन आई न्यू दैट व्हाइल आई वाज गेटिंग इनटू द लुक टेस्ट ऑफ इट, आई न्यू दैट इट इज गोइंग टू लुक लाइक दैट, बट वो एक सेकंड के लिए लगेगा, बट द मोमेंट ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग यू विल फॉरगेट दैट। सो वो तो रश्मिका के डायलॉग के बारे में कुछ कहना? डायलॉग, रश्मिका का डायलॉग है कि वो प्री क्लाइमैक्स सीन है, एंड इट्स अ लेंदी सीन। सो एक एग्रेशन के साथ बात करते हुए एक अजीब सा हो जाएगा किसी का भी वॉइस, सो इसीलिए ऐसा लग रहा है। बट व्हेन यू सी द फिल्म ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार ये डायलॉग समझ में नहीं आया हमें। सो वो टेंशन नहीं है। तो चलिए, बस जाते जाते आखिरी सवाल भूषण सर आपसे कि कबीर सिंह, एनिमल, स्पिरिट आ रही है, अल्लू अर्जुन के साथ भी एक फिल्म आप करने वाले हैं, तो लग रहा है कि एक बहुत लंबा एसोसिएशन होने वाला है वांगा सर के साथ, और आप लोगों की जोड़ी अब बॉलीवुड में एक चर्चित जोड़ी के तौर पर जानी जाएगी, एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर। क्या कहना चाहेंगे? जी, डेफिनेटली हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशन हो गया है और हम काफ़ी चीज़ें साथ में कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एज फार एज ही इज़ कम्फर्टेबल। वो ये बताएंगे, बताओ। नहीं सर सी, वही मैं पिछले इंटरव्यूज़ में भी कहा कि इतना ट्रस्ट है, कंफर्ट है, एंड इंटरफियरेंस नहीं है, एंड फ्रीडम है। तो एंड सरप्राइजिंगली आई जस्ट फिगर्ड आउट लाइक 10 minutes बैक दैट कभी पूछा नहीं मुझे भूषण जी ने कि कितना पैसा लगेगा फिल्म बनाने में, और मैं पूछा भी नहीं कि इतना होने वाला है, क्या करोगे, मतलब बजट कम करोगे, ज़्यादा करोगे। सो बजट का डिस्कशन हुआ ही नहीं। सो
और क्या, मतलब दैट्स अ क्लासिक। भूषण कुमार एक ड्रीम डायरेक्टर है, ड्रीम प्रोड्यूसर कहा जा सकता है उनको, क्योंकि पूरी छूट देते हैं एज ए क्रिएटिव पर्सन भी और एक प्रोड्यूसर के नाते भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप लोगों का ये एसोसिएशन बना रहे, ये ट्रस्ट बना रहे, और आप लोग और भी कोलैब करें और अच्छी अच्छी फिल्में दें और दर्शकों को मनोरंजन करें। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण सर, बहुत बहुत शुक्रिया वांगा सर। थैंक यू। कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई।